फैसला नजदीक, इंडिया इलेक्शन रिजल्ट्स का इंतजार। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया ने हाल ही में अपने लोकसभा इलेक्शंस खत्म किए हैं। 2024 इलेक्शंस बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग था, जिसमें लाखों वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। आखिरी वोट कास्ट होने तक हवा में एंटीसिपेशन का माहौल था। सब लोग बेटेड ब्रेथ के साथ रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, इंडिया को कौन गवर्न करेगा। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे पर हैं। हर सिटीजन, सीजन पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स तक ईगरली आउटकम का इंतजार कर रहा है। चुनावों का पीसफुल कंडक्ट इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ का प्रमाण है। हाई वोटर टर्नआउट नागरिकों की अपने फ्यूचर को शेप देने में एक्टिव पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। एग्जिट पोल्स इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर की एक झलक। एग्जिट पोल्स इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस का एक क्रूशियल एलिमेंट बनकर उभरे हैं। वोटर्स द्वारा अपने बैलेट्स कास्ट करने के तुरंत बाद कंडक्ट किए गए ये पोल्स संभावित आउटकम्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ये ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट्स का प्रेडिक्ट करने के लिए वोटर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से कलेक्ट किए गए डेटा पर रिलाई करते हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स की एक्यूरेसी डिबेट का विषय रही है। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद एग्जिट पोल्स पब्लिक ओपिनियन और संभावित वोटिंग पैटर्न्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और कमेंटेटर्स पब्लिक मूड को समझने के लिए इन पोल्स पर बहुत रिलाई करते हैं। इन पोल्स के रिजल्ट्स ने एक मिक्स्ड पिक्चर पेश की। कुछ ने क्लोज कॉन्टेस्ट की भविष्यवाणी की, जबकि अन्य ने अधिक डिसाइसिव आउटकम का संकेत दिया। शिफ्टिंग सैंड्स वोट के पीछे पोटेंशियल रीजंस का एनालाइजिंग करना। जैसे ही राष्ट्र ऑफिशियल इलेक्शन रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है, प्रोजेक्टेड वोट शेयर के पीछे पोटेंशियल रीजंस का एनालाइज करना क्रूशियल है। वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में से एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। वोटर्स अक्सर जॉब क्रिएशन, इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे फैक्टर्स पर अपने डिसीजंस बेस करते हैं। इन मोर्चों पर इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस वोटर परसेप्शन को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक और क्रूशियल फैक्टर सोशल इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज का परफॉर्मेंस है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंस वोटर सेंटिमेंट को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। की पॉलिटिकल फिगर्स के कैरिज्मा और लीडरशिप क्वालिटीज वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 4, द पावर ऑफ यूनिटी, अलायंसेस और इलेक्शन आउटकम्स पर उनका इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल अलायंसेस इंडियन इलेक्टोरल लैंडस्केप में इंक्रीजिंगली क्रूशियल हो गए हैं। एक ऐसी कंट्री में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोalitions बनाना अक्सर पावर सिक्योर करने की की होती है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कई प्री पोल अलायंसेस का फॉर्मेशन देखा गया। हर कोई विक्ट्री के अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने की उम्मीद कर रहा था। एक वेल कोऑर्डिनेटेड अलायंस रिसोर्सेज को पूल कर सकता है, वोट्स को कंसोलिडेट कर सकता है और अपनी रीच का विस्तार कर सकता है, जिससे उनकी सक्सेस की लाइक्लीहुड बढ़ जाती है। हालांकि अलायंसेज अपने साथ चैलेंजेस का एक सेट भी लेकर आते हैं। आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस, कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस और पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट की कमी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकती है और अलायंस को वीकन कर सकती है। 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स पर अलायंसेस के इंपैक्ट को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। सेक्शन 5, द रोड अहेड, फ्यूचर इंप्लीकेशंस और पॉलिटिकल फोरकास्ट। जैसे ही इंडिया ऑफिशियल इलेक्शन रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और ऑब्जर्वर्स पहले से ही फ्यूचर के लिए पोटेंशियल इंप्लीकेशंस के बारे में स्पेक्युलेटिंग कर रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस का आउटकम आने वाले वर्षों के लिए देश के पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी को शेप देगा। यह गवर्नमेंट के पॉलिसी एजेंडा, पार्लियामेंट में पावर के बैलेंस और इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा। अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट पावर में वापस आती है, तो यह उनकी पॉलिसीज और लीडरशिप में कॉन्फिडेंस के वोट का संकेत होगा। हालांकि गवर्नमेंट में बदलाव पॉलिसी प्रायोरिटीज में बदलाव और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स के रीअसेसमेंट का कारण बन सकता है। पॉपुलिज्म का राइज, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड और समाज का इंक्रीजिंग पोलराइजेशन ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना इंडिया को करना ही होगा। नई गवर्नमेंट को डिवाइड्स को ब्रिज करने, डायलॉग को प्रमोट करने और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के तरीके खोजने होंगे।